तो हम लोग देख रहे थे कि संधि में जो है क्या है कि संधि का हिंदी में और संस्कृत में दोनों का इस्तेमाल होता है। संधि में और वर्ण विच्छेद में क्या अंतर है? तो संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल या दो अक्षरों का मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और वर्ण विच्छेद में क्या होता है? शब्दों का विच्छेदन, मतलब विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। शब्द को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे हमारा जो है कमल है, कमल में का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत और प्लस अ, तो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक ना। तो यहाँ पर उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा चीज़ देखना चाहें, दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं रक्षा। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? र हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ, हो गया रक्षा। ठीक ना। क प्लस स अक्षा होता है। ठीक ना। और जैसे ज्ञान का अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? ज हलंत प्लस य प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ, ज्ञान। ठीक ना। ज प्लस य ज्ञान होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद को संधि विच्छेद से या संधि से कंफ्यूज नहीं होना है। संधि में दो वर्णों का मेल होगा और संधि विच्छेद में शब्द को दो अर्थपूर्ण भाग में बांटेंगे। ठीक ना। जैसे हमारा संधि में हो जाएगा, जैसे पवन का हम लोग तोड़ना है, इसका कर रहे हैं संधि विच्छेद। क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएगा पो प्लस अन, पवन। ठीक ना। तो ये जो है आपका हो गया संधि विच्छेद। ठीक ना। जैसे हम लोग ले लेते हैं कौन सा ले लें? जैसे हिमालय ले लेते हैं, हिमालय। तो इसका क्या होगा? हिम जोड़ आलय, आलय क्या होगा हमारा? हिमालय। तो यहाँ पर दोनों का एक अर्थ होता है। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। ठीक ना। तो इस तरह से जो है संधि विच्छेद में अर्थपूर्ण खंड में टूटेगा, जबकि संधि वर्ण विच्छेद में अर्थपूर्ण खंडों में नहीं टूटता है, वो ध्वनि के आधार पर टूटता है। जैसा ध्वनि वैसा टूटता है। तो वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर समझ में आ गया। ठीक ना। अब जो है हम लोग आते हैं कि हमारा जो है संधि होता क्या है अब इस चैप्टर पे। ठीक ना। तो इसमें हम लोग इरेज कर दें। ठीक ना। इरेज कर देते हैं, ज़्यादा इसमें तो कुछ ज़रूरत है नहीं, आप लोग बाद में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक ना। हम लोगों का मेन जो टॉपिक है संधि है। सबसे पहले संधि पढ़ेंगे, तब फिर संधि विच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होता है कि कभी कभी कोई बोलता है संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक ना, तो वो वर्ण विच्छेद करने लगता है बच्चा लोग। ठीक ना। तो इसलिए उसके लिए दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संधि। संधि जो है दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। संधि में दो वर्ण रहे या दो अक्षर रहे। जैसे हमने बताया कि हिमालय में क्या हुआ? ये किसके मिलने से बना है? हिम जोड़ आलय। तो ये दोनों शब्दों का या के योग से क्या बना है? हिमालय बना है। ठीक ना। और संधि तीन तरह का होगा: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला हमारा है फर्स्ट स्वर संधि। स्वर संधि में नाम से क्लियर है, स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहेंगे। और स्वर वर्ण में कौन कौन सा आता है? आ से ज्ञा तक नहीं ना, मारेंगे ठीक कर देंगे। आ से ज्ञा तक नहीं, आ से अंगा तक। ठीक ना। अ आ छोटी ई बड़ी ई। ठीक ना। हाँ, ये खास करके तुम्हारा जो है आ से अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक ना। फिर ये स्वर है। ठीक ना। और उसके बाद ए ऐ ओ औ अंग आ। इसी से जो है बाकी सब का जो है तुम इस्तेमाल करते हो, सभी शब्द बनते हैं। ठीक ना। और जैसे हम लोग का करी पढ़ते हैं, ठीक ना, का की कुकू के कई को कंका। तो ये सब जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी के बेस पे है। क्लियर है?
तो यहाँ पर देखोगे स्वर संधि में दो स्वर वर्णों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कि दीर्घ संधि आखिर क्या होता है। नाम से क्लियर है, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ में दो छोटा जब जुड़कर बड़ा हो जाए, जैसे अ प्लस अ जुड़कर क्या हुआ, उससे बड़ा आ, ठीक ना। जैसे दीप प्लस अवली, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अ है और यहाँ अ है, अ प्लस अ क्या हो जाएगा, आ। तो हो गया दीप में आ की मात्रा जोड़ो तो दीपा और अ तक खत्म हो गया वली, दीपा वली। धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में धर्म और यहाँ अ है, अ प्लस अ आ हो जाएगा तो धर्मार्थ। ठीक है। मत प्लस अनुसार क्या हो गया, मत आ, मतानुसार। क्लियर। इस साइड में उसी तरह से है, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। ठीक ना। भाव प्लस अर्थ क्या होगा, भावार्थ। पर प्लस अधीन, पराधीन। ठीक ना। र प्लस यहाँ अ प्लस अ आज हो जाएगा, भाव में अ है, अ प्लस अ आ हो जाएगा। ठीक ना। तो भावार्थ और पराधीन। उसी तरह से अ और आ मिलकर क्या हो जाता है, आ होता है। तो अशोक प्लस आनंद, अ प्लस आ क्या होगा, आ ही होगा। क्या कहलाएगा, अशोका, अशोका आनंद। ठीक है। हिम प्लस आल है तो हिमालय, हिमालय। ठीक ना। उसी तरह से छात्र प्लस आवास, छात्रावास। ठीक है। यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति। परीक्षा प्लस अर्थी क्या होगा, परीक्षार्थी। ठीक ना। परीक्षा ये आ हट जाएगा तो आ प्लस आ ही होगा। परीक्षा ये हट जाएगा तो थी जोड़ देना, परीक्षार्थी। ठीक ना। बना के हमको दोगे कि कैसे बनता है, हम तो एक बता दिए और सबका बता ही रहे हैं, आप खाली लिखना है आपको। यथा प्लस अर्थ क्या होगा, यथार्थ। और रेखा प्लस अंकन, रेखांकन। तो ये जो है कैसे हो जाएगा, रेखा। और ये अंग और आ तो आ ही होगा, लेकिन इस पर अनुस्वार है, रेखांकन। ठीक है, क्लियर है। अब आ प्लस आ ही होगा। देखिए चिकित्सा और आल है तो आ और आ ही रहेगा तो हो जाएगा चिकित्सालय, चिकित्सालय। उसी तरह से सेवा प्लस आश्रम, सेवाश्रम। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक ना। कृपा प्लस आनंद, कृपानंद। कारा प्लस आवास, कारावास। और महा प्लस आत्मा, महात्मा। इसी तरह से जो है छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई हो जाती है दीर्घ संधि में। छोटी ई प्लस बड़ी ई ही होती है। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई ही होती है। इस तरह से देखेंगे कि इसमें अब जो हमने बताया कि छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। और जैसे देख सकते हो मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और ये छोटी ई क्या हो गया, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई हो गया। तो मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। कपि प्लस इंद्र, कपिंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, लेकिन बड़ी ई की मात्रा। अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। ठीक है ना। तो हमारा जो हो जाएगा अभिष्ट, अभिष्ट। देखिएगा छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन गया। अति प्लस इव, अतीव। और हरि प्लस इच्छा, हरि इच्छा। ठीक ना। उसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई मिलकर हम लोगों को क्या बनाता है, बड़ी ई देता है। तो छोटी ई मतलब गिरी हो गया, तो गिरी प्लस बड़ी ई, ईश। तो छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ पर छोटी ई है और ये बड़ी ई मिलकर क्या बना दिया, बड़ी ई। है ना। तो हो गया गिरीश। हरि प्लस इस, हरीश। नीति प्लस इस, नीतीश। ठीक ना। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। कपि प्लस इस, कपीश। कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर। उसी तरह से बड़ी, अब ऐसा नहीं है कि छोटी ई पहले, अब फर्स्ट टर्म में जो है मतलब पहले वाला शब्द में अगर हो बड़ी ई की मात्रा और बाद वाले में छोटी ई हो तब भी जो है बड़ी ई ही होगा। तो नारी प्लस इंद्र क्या होगा, नारेंद्र, नारेंद्र। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। ठीक ना। तो ये इस टाइप से होगा। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीक्षा। ठीक ना। तो ये हो जाएगा लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मीक्षा। ठीक है। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बनाता है, बड़ी ई। जैसे जानकी दो में बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई क्या बनाएगा, बड़ी ई रहेगा। जानकी प्लस इस क्या होगा, जानकीश। सती प्लस ईश,
सतीश, नदी प्लस ईश नदीश, रजनी प्लस इस रजनीश। तो इस तरह से जो है बहुत सारे शब्द जो हैं तुम्हारा स्वर संधि के मेल से बन रहा है। ये दीर्घ संधि है। और इसके अलावा अभी हम लोग फिर देखेंगे कि छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बनाता है, छोटी ऊ बड़ी ऊ मिलकर जो है बड़ी ऊ बनाएगा, बड़ी ऊ छोटी ऊ मिलकर के बड़ी ऊ बनाता है, और बड़ी ऊ मिलकर क्या बनाता है, बड़ी ऊ बनाएगा। तो ये इस टाइप से हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फास्ट में करिए। अब हम लोग देखेंगे कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जो है बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक ना। जैसे सु प्लस उक्ति, सु में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ, तो ये छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ क्या हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ठीक ना। तो सुक्ति। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, भानु प्लस उदय भानुदय, इस इधर से होगा भानुदय, ठीक ना। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, है ना। तो ये हो जाएगा। छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ हो जाता है। जैसे मधु प्लस उर्मी क्या होगा, मधुर्मी, मधुर्मी, ठीक ना। लघु प्लस ऊर्जा लघुर्जा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा। बड़ी ऊ प्लस छोटी बड़ी ऊ हुई होगा, जैसे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, तो वैसे ही रह जाएगा वधोत्सव, ठीक ना। भू प्लस उपसर्ग भूपसर्ग, ठीक है। बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ मिलकर क्या बनाता है, बड़ी ऊ बनाता है, ठीक ना। वधु प्लस ऊर्जा क्या होगा, वधुर्जा, और भू प्लस ऊर्जा भू ऊर्जा, तो ये हो जाएगा वधुर्जा। नहीं, उसी तरह से गुण संधि, गुण संधि में क्या है कि अ प्लस ई ए बनाता है, अ प्लस बड़ी ई ए बनाएगा, आ प्लस छोटी ई ए बनाता है, और आ प्लस बड़ी ई ए बनाता है, अ प्लस ऊ ओ बनाता है, अ प्लस बड़ा ऊ ओ बनाएगा, आ प्लस छोटा ऊ ओ बनाएगा, आ प्लस बड़ा ऊ ओ बनाता है, ठीक ना। तो ये इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखो नर प्लस इंद्र क्या बनाएगा, नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक ना। उसी तरह से जो है धर्म प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। उसी तरह से गज प्लस इंद्र गजेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। अब उसी तरह से योग प्लस इस योगेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, ठीक ना, परमेश्वर, ठीक ना। सोम प्लस इस सोमेश, नर प्लस इस नरेश, दिन प्लस इस दिनेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, माला प्लस इंद्र मालेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, महा प्लस इंद्र महेंद्र, सुधा प्लस इंद्र सुधेंद्र, उमा प्लस इस उमेश, रमा प्लस इस रमेश, ठीक है। राजा प्लस इस राजेश, लंका प्लस इस लंकेश, लंकेश कौन था, हाँ ठीक, रावण को कहा जाता था लंकेश। कमला प्लस इश कमलेश, ठीक ना। अ प्लस छोटी ऊ बड़ी ऊ ओ हो जाता है, अ प्लस छोटी ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पूर्व प्लस उदय क्या हो जाएगा, पूर्वोदय। लोक प्लस उपचार लोकोपचार, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, पर प्लस उपकार परोपकार, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है, पूछता है पर प्लस उपकार। विवाह प्लस उत्सव विभोत्सव, ठीक ना। तो इस टाइप से जो है आपका रहेगा, आपको इसको करना है, आप इसको करके हमको जरूर दे दीजिएगा, ठीक, सॉल्व करके, ठीक ना। और आगे हम अभी बताते हैं, और जल्दी करिए। देखिए संधि में हम लोग वृद्धि गुण संधि में हम लोग देखेंगे, गुण संधि देख रहे थे। गुण संधि में क्या हो जाएगा, अब अ प्लस बड़ी ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, सागर प्लस ऊर्जा सागोर्जा, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, ठीक ना। आ प्लस छोटी ऊ ओ हो जाता है, जैसे महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदधी महोदधी, ठीक ना। महा अब आ प्लस बड़ी ओ हो जाएगा, महा प्लस उर्मी महोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, भावना प्लस उर्मी भावनोर्मी, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, ठीक ना। अब अ प्लस री अर हो जाता है, जैसे सप्त प्लस ऋषि क्या हो गया, सप्तर्षि, बोलते क्या है अर, सप्तर्षि सप्तर्षि, ठीक ना। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, अर आ रहा है। देव प्लस ऋषि देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। आ प्लस री अर हो जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षार्तु वर्षार्तु, ठीक ना, वर्षार्तु और आ जाएगा, ठीक ना।
तो इस टाइप से देखेंगे तो इसमें आ आता है। अब देखो, अगर तुम्हारा संधि और संधि ठीक रहेगा तो तुम्हारा शब्द लिखने का तुम जो शब्द लिखते हो उसमें उच्चारण में मिस्टेक नहीं होगा, अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, तो नंबर कम कटेगा ना के बराबर। तो ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को संधि, समास, इन सब पर बहुत ध्यान रखना है। ग्रामर का बहुत यूज़ है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है हिंदी में, और संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में ये जो संधि है दोनों में यूज होगा, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग स्टडी करिए और इसको बना कर लाइएगा, ठीक है।